विंटर आर्क कोई साधारण चैलेंज नहीं है। ये ऐसा चैलेंज है जो सिर्फ 90 दिन में तुम्हारी पूरी जिंदगी उलट सकता है। लेकिन इसकी असली शुरुआत तुम्हारी सुबह से होती है। अगर तुमने अपनी सुबह जीत ली तो पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। पर सच ये है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये वही सुबह है जब बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, सब लोग कंबल में दबे पड़े होते हैं और तुम्हें खुद को मजबूर करना होगा उठने के लिए। यही असली टेस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूरज निकलने से पहले का समय, यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। ये वीडियो पूरी तरह इसी मॉर्निंग रूटीन पर है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस समय क्या करना है ताकि तुम्हें किसी चीज में दिक्कत ना हो। तुम्हें पता होगा मैंने पहले भी विंटर आर्क पर वीडियो बनाई थी, लेकिन इस बार बात गहरी है। इस बार हम सुबह को जीतने की बात करेंगे। सुबह को जीतना मतलब पूरा दिन जीतना। इस रूटीन में तुम्हारे लिए हर स्टेप समझाया जाएगा, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। लेकिन ध्यान रहे, ये आसान नहीं होने वाला। ये तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींचेगा। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज रात से ही फैसला करो कि कल सुबह उठोगे, बहाने नहीं बनाओगे और इस रूटीन को फॉलो करोगे। मैं तुम्हें हर स्टेप समझाऊंगा ताकि तुम सिर्फ सुबह न जीतो बल्कि हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाओ। यही वो शुरुआत है जो तुम्हारा कल तय करेगी। तो चलो चलते हैं सुबह के पहले स्टेप की तरफ। नंबर 1, वेक अप अर्ली। दोस्तों, सुबह उठना खासकर ठंड के मौसम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यही वो वक्त है जब तुम्हारा दिमाग तुमसे सबसे ज्यादा धोखा करेगा, बोलेगा बस 5 मिनट और सो ले। लेकिन सच बताऊं, वहीं पर असली खेल शुरू होता है। अगर तुमने उस वक्त बिस्तर छोड़ दिया तो तुमने दिन की पहली लड़ाई जीत ली। इसलिए रात को ही सब तय करके सोना है। कपड़े निकाल कर रखो, पानी तैयार रखो, अगली सुबह के 3 सबसे बड़े काम दिमाग में फिक्स करके रखो। अलार्म को दूर रखो ताकि उठने के लिए तुम्हें चलकर जाना पड़े। सुबह 5 बजे अलार्म बजे और तुम तुरंत उठ जाओ। कोई बहाना नहीं, सीधे उठो, मुंह धो, 1 गिलास पानी पियो और पानी से अपना मुंह धो, जिससे कि तुम्हारी सुस्ती भागेगी, नींद गायब होगी और तुम्हारा दिमाग जाग जाएगा। अब ये सब क्यों करना है ये समझ लो। ठंड में उठना सबसे मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। जब तुम इस मुश्किल को रोज जीतोगे, तुम अपने दिमाग को सिखाओगे कि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। मुंह पर ठंडा पानी डालना तुम्हारे सिस्टम को झटका देता है और तुरंत एक्टिव कर देता है। वार्म अप से तुम्हारा शरीर सुस्त से तेज बनता है। और सबसे जरूरी, जब तुम सुबह सुबह अपने 3 बड़े काम दिमाग में सेट कर लेते हो तो पूरा दिन उसी ट्रैक पर चलता है। बेकार की चीजें दिमाग में नहीं आती और तुम्हारा दिन पूरी तरह फोकस्ड रहता है। यही है असली मास्टर स्ट्रोक। दिन की दिशा सुबह ही तय कर लेना। और सुबह उठने के फायदे इतने हैं कि तुम गिन नहीं पाओगे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम हर सुबह अपने आप को ये साबित करोगे कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो। यही सेल्फ कंट्रोल तुम्हें सबसे ताकतवर बनाता है। तुम्हारा दिमाग तेज होगा, शरीर एक्टिव रहेगा और तुम बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाओगे। ये सिर्फ सुबह उठने की आदत नहीं है, ये वो आदत है जो तुम्हें जीतने की मशीन बना देगी। और याद रखो, यही है असली विंटर आर्क की शुरुआत। अगर तुमने इस आदत को फॉलो कर लिया तो अगला स्टेप वो अपने आप आसान लगने लगेगा। तो तुम्हारा पहला स्टेप यही है कि तुम्हें करेक्ट 5 बजे उठना है, बिना किस बहाने के। नंबर 2, गो टू रनिंग। सुबह उठने की तुमने लड़ाई जीत ली। अब अगली लड़ाई है 5:10 तक रनिंग में जाने की। ये सबसे कठिन हिस्सा है क्योंकि इस टाइम ठंडी हवा तुम्हारे गालों पर चाकू जैसी चुभेगी। लेकिन यहीं पर तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी है। 5 बजे से उठकर 5:10 तक तैयार हो जाओ और जैसे ही घड़ी 5:10 बजाए बाहर निकलो। कोई बहाना नहीं, चाहे धुंध हो, चाहे कोहरा हो, चाहे ठंड हड्डियों तक क्यों न चुभ रही हो, दौड़ना है। अगर तुम नए हो तो पहले 2 किलोमीटर से शुरू करो, लेकिन तुम्हें रोज दौड़ना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। और जैसे जैसे दिन बीते अपने आप ने रनिंग को बढ़ते रहो। 2 से 3, फिर 3 से 5 किलोमीटर तक। अपने दिमाग में साफ रखो, जो टारगेट सेट किया है उसे पूरा किए बिना घर वापस नहीं आना। अब समझो कि ये क्यों करना है। ये वक्त सबसे खास इसलिए है क्योंकि ये वही टाइम है जब दुनिया सो रही होती है। तुम अपने दिमाग को ये सिखा रहे हो कि जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं तब तुम अपने आप को मजबूत बना रहे हो। ठंडी हवा तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तुम रोज इस ठंड को चीरते हो, तुम सिर्फ अपनी बॉडी फिट नहीं बना रहे, तुम अपने दिमाग को योद्धा बना रहे हो। ये तुम्हारे अंदर वो माइंड सेट डालता है कि चाहे हालात कितने भी टफ हो, तुम पीछे नहीं हटते। दिन ब दिन तुम्हारा स्टैमिना बढ़ता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और दिमाग का डर खत्म होता है। ये दौड़ सिर्फ दौड़ नहीं है, ये हर दिन अपने डर, अपने बहाने और अपनी कमजोरी को हराने का तरीका है। ये रोज की दौड़ तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्टील जैसा बना देगी। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बनेगा जो सिर्फ दौड़ तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारी पूरी लाइफ में फैल जाएगा। हर सुबह की ये जीत तुम्हें बाकी दिन में अनस्टॉपेबल बना देगी। ये सिर्फ दौड़ नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे पुराने आलसी वर्जन के बीच की रोज की लड़ाई है। और हर बार जब तुम इसे जीतते हो, तुम एक नए और ज्यादा पावरफुल इंसान बनते हो। ये वो स्टेप है जो तुम्हें अगली लेवल पर ले जाएगा और तुम्हारे पूरे विंटर आर्क को सही मायने में सफल बनाएगा।
नंबर 3, गो टू टेकिंग बाथ। दौड़ पूरी करके तुम अभी अभी वापस आए हो और पसीना तुम्हारे पूरे शरीर से बह रहा है। घड़ी देखो, 6 बज चुके हैं। अब समय है सबसे जरूरी हार्ड स्टेप का, ठंडे पानी से नहाने का। सीधे बाथरूम में जाओ, 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट मत करो। जैसे हो वैसे ही पानी अपने ऊपर डाल दो, चाहे कितना भी ठंडा लगे। यही असली टेस्ट है। ठंड तुम्हें रोकेगी, तुम्हारे दिमाग में बहाने आएंगे, आज मत नहा, बाद में कर लेना, लेकिन यही वो जगह है जहाँ तुम्हें जीतना है। पूरा शरीर अच्छे से साफ करो, हर जगह पानी पहुँचाओ, कोई हिस्सा गंदा नहीं रहना चाहिए। 6:30 तक पूरी तरह से नहाकर तैयार हो जाओ, ताकि अगला स्टेप तुम फुल एनर्जी के साथ कर सको। अब समझो ये इतना जरूरी क्यों है। दौड़ के बाद शरीर गर्म होता है, पसीना आता है और ठंडा पानी उस गर्मी को शॉक देता है। यही शॉक तुम्हारे दिमाग को एकदम से जगाता है। नींद का नामो निशान मिट जाता है, दिमाग क्लियर हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। ठंडा पानी तुम्हारे अंदर की बची हुई सुस्ती भी खत्म कर देता है। तुम सिर्फ फ्रेश नहीं होते, तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है जो अगले कई घंटों तक तुम्हें फोकस्ड और अलर्ट रखेगी। यही वजह है कि ये स्टेप छोड़ना मतलब अपनी पूरी मेहनत आधी कर देना। जब तुम रोज ये करते हो, तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ठंड का आदी हो जाता है और तुम्हारी सहन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे तुम बीमारियों से बचते हो। तुम्हारे दिमाग की स्पीड तेज होती है, फोकस शार्प होता है और तुम पूरे दिन ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ठंडा पानी तुम्हारे शरीर की गंदगी के साथ साथ दिमाग की गंदगी भी धो देता है। सारे बहाने, सारी सुस्ती और सारे डर बाहर निकाल देता है। ये नहाना तुम्हें अगले स्टेप के लिए सिर्फ तैयार नहीं करता, तुम्हें अजेय बना देता है। नंबर 4, डो मेडिटेशन। अब जब तुम 6:30 तक नहा धोकर पूरी तरह से फ्रेश हो चुके हो, अब बारी है अपने दिमाग को ट्रेन करने की। किसी शांत जगह पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। धीरे धीरे सांस लो 4 सेकंड तक, फिर 4 सेकंड में छोड़ो। ध्यान सिर्फ सांस पर होना चाहिए। अगर बीच में कोई ख्याल आए, कोई याद आए या कोई प्लानिंग शुरू हो जाए, उसे पकड़ो मत, बस उसे जाने दो और वापस अपनी सांस पर लौट आओ। कोई फोन नहीं, कोई गाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये 30 मिनट सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच का समय है। 7 बजे तक पूरा सेशन पूरा करो। अब समझो कि ये इतना जरूरी क्यों है। सुबह का समय सबसे शांत, सबसे साफ और सबसे पावरफुल होता है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग खाली पन्ने जैसा होता है। जब तुम रोज ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो। तुम समझने लगते हो कि कौन सी सोच तुम्हें फायदा दे रही है और कौन सी सोच सिर्फ तुम्हें नीचे खींच रही है। ये सेशन तुम्हें सिखाता है कि अपनी इमोशंस और रिएक्शन पर कैसे कंट्रोल करना है। यही वो ट्रेनिंग है जो तुम्हें पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, तुम्हें शांत रखती है और तुम्हारे फोकस को तेज करती है। तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में रहेगा, तुम्हारा फोकस पहले से कई गुना बढ़ जाएगा और तुम्हारा दिमाग हर हाल में शांत रहेगा। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे और बड़े फैसले भी क्लियर दिमाग से लोगे। तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का आत्मविश्वास पैदा होगा जो तुम्हें दूसरों से अलग और पावरफुल बना देगा। सुबह की ये आदत सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट करती है और यही वो चीज है जो तुम्हारे विंटर आर्क को अजेय बना देगी। नंबर 5, गेट हेल्थी ब्रेकफास्ट। अब 7 बज चुके हैं और तुम्हारी सुबह का आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप आ गया है, हेल्दी नाश्ता। याद रखो, ये सिर्फ खाने का टाइम नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के लिए फ्यूल भरने का टाइम है। प्लेट में वही चीजें होनी चाहिए जो तुम्हें ताकत दें। ताजे फल, हरी सब्जियां, दही, ओट्स या सूखे मेवे। कोई भी तली भुनी चीज, पैकेज्ड स्नैक या जंक फूड इसमें नहीं होना चाहिए। ये नाश्ता तुम्हारे लिए एनर्जी टैंक है। इसे हल्के में लोगे तो दिन के बीच में तुम सुस्ती महसूस करोगे और पूरा फोकस बिगड़ जाएगा। 7:30 तक ये काम खत्म कर लो ताकि आगे के स्टेप पर बिना रुकावट के बढ़ सको। अब समझो कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सुबह का नाश्ता तुम्हारे शरीर का पहला फ्यूल है। अगर तुम सही चीजें खाओगे तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन तेज रहेगा, तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहेगी और थकान जल्दी नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने गलत चीजें खा ली, जैसे तली भुनी, ऑनैली या मीठी चीजें, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा रनिंग, तुम्हारा मेडिटेशन सब बेकार जाएगा अगर नाश्ता गड़बड़ है। इसलिए ये नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पूरे दिन की परफॉर्मेंस को सेट करने के लिए है। हेल्दी नाश्ता तुम्हारे शरीर को ताकत देता है, दिमाग को तेज करता है और तुम्हारे मूड को पॉजिटिव रखता है। तुम पूरे दिन ज्यादा फोकस्ड रहोगे, ज्यादा काम कर पाओगे और थकान तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तुम्हारी पूरी सुबह की मेहनत को पावर दे देता है। रनिंग से लेकर मेडिटेशन तक हर स्टेप का रिजल्ट तब डबल होता है जब नाश्ता हेल्दी हो और यही तुम्हें अगले स्टेप पर ले जाएगा, तुम्हारे दिन के सबसे प्रोडक्टिव 4 घंटे, जहां तुम वो काम करोगे जो तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर पूरा मॉर्निंग रूटीन ध्यान से सुन लो
और इसे अपने दिमाग में सेट कर लो। तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे से 5:10 मुंह धोना है, पानी पीना है, हल्का स्ट्रेच करना है और पूरी तरह तैयार हो जाना है। 5:10 से 6 बजे दौड़ने निकलना है और पूरी दौड़ पूरी करनी है। 6 बजे से 6:30 तक नहा धोकर पूरा फ्रेश हो जाना है। 6:30 से 7 बजे तक मेडिटेशन करना है। सिर्फ अपने दिमाग पर ध्यान लगाना है। 7 बजे से 7:30 हेल्दी नाश्ता करना है। दोस्तों, अगर तुमने इस विंटर आर्क की मॉर्निंग रूटीन को सही से फॉलो कर लिया तो समझ लो कि तुमने अपने दिन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। यही वो सबसे हार्ड टास्क है जो तुम्हें हर दिन और मजबूत बनाता है। अब तुम्हें पता है कि कब उठना है, क्या करना है और कैसे करना है। बस इसे रोज दोहराते रहो। जब तुम अपनी